हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? आज हम देखने वाले हैं अपने बैटल थ्रू दी हेवन सीरीज़ की एक नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन। गाइस, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि शाओयान की यहाँ पर मुलाकात हो चुकी थी किंगलिन के साथ में, लेकिन उसके साथ वो सारी की सारी चीज़ें सोर्ट कर लेता है। फिर शाओयान का ग्रुप जो था वो यहाँ पर माउंटेन के टॉप के ऊपर खड़ा हुआ होता और वो प्रिपेयर कर रहे थे कि आखिर किस तरीके से एंशंट रीमेन के अंदर ये लोग एंटर कर सकते हैं, क्योंकि इनका मेन गोल वही था। तभी यहाँ पर जो डिसाइबल थे फॉलिंग स्टार पवेलियन के और साथ ही यहाँ पर दो एल्डर्स भी मौजूद होते हैं, वो बाहर खड़े हुए इंतज़ार कर रहे थे। जबकि शाओयान जो था वो यहाँ पर देखता है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। शाओयान यहाँ ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यहाँ पर तियान क्लास दाव स्किल के भी लोग होंगे, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा को अपने साथ में कैरी करते थे। जिसके साथ ही शाओयान ये भी सोचने लग जाता है कि लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं, और साथ ही अगर ये यहाँ पर इनके सामने अपनी फायर लोटस की पावर का इस्तेमाल करेगा, और जब तियान क्लास की टेक्निक यहाँ पर दोनों ही आपस में क्लैश करेंगे, तो आखिर दोनों की पावर में से किसकी पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रहेगी। जिसके साथ ही यहाँ पर एक सील थी एंशियंट रेलिक स्पेस के ऊपर, जो कि शेटर्ड कर जाती है, और एकदम से ही यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि कुछ ग्लास है जो कि ब्रोकन हो चुका है, और एंशियंट रेलिक गाइस यहाँ पर ऑफिशियली ओपन हो चुका था। जिसके बाद यहाँ पर ढेर सारे जो एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं वो इमीडिएटली ग्रीड से भर जाते हैं और काफ़ी तेज़ी के साथ वहाँ आगे बढ़ रहे थे। शाओयान और उसका पूरा का पूरा ग्रुप भी यहाँ आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन शाओयान यह रियलाइज़ कर लेता है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ मसला ज़रूर से ही है। जिसके साथ ही यहाँ पर वो देखता है कि ढेर सारे लोग एकदम से इसके अंदर एंटर कर चुके हैं, जबकि यहाँ पर कुछ और पावरफुल पर्सनैलिटीज़ यानी कि कुछ पावरफुल एक्सपर्ट्स खड़े हुए थे, जो कि अभी भी आगे नहीं बढ़ते। तभी एक काफ़ी ज़्यादा शार्प मिजरेबल सी साउंड यहाँ पर सभी लोगों को आने लग जाती है, और असल में किसी के रोने की आवाज़ थी, क्योंकि यहाँ पर एक एनर्जी स्टॉर्म वोर्टेक्स आ चुका होता है। शाओयान और उसका ग्रुप तो ये चीज़ देखकर एकदम से ही शॉक्ड हो जाते हैं और इमीडिएटली विड्रॉल कर लेते हैं, जबकि कुछ और लोग जो कि इस चीज़ के चपेट में आ चुके थे, अब उनका बचना इससे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। शाओयान ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि यहाँ पर ये जो स्पेक्टिकल सील है वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा खतरनाक पावर को अपने साथ में यहाँ पर लेके आएगी, जिसके चलते यहाँ पर मौजूद लोगों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और लोगों की जानें भी चली गई। जिसके बाद यहाँ पर शाओयान का ग्रुप जो था वो यहाँ पर खड़ा हुआ होता है सी ऑफ बोन कि यहाँ पर, जिसके बाद वो यहाँ पर एंशियंट रूइन की तरफ इसी चीज़ की तलाश में थे। कुछ और लोग भी होते हैं जो कि यहाँ पर मौजूद थे। अब जैसे ही शाओयान का ग्रुप यहाँ पर फ्लाई करने लग जाता है, तो फिर नेचुरली उसके पीछे पीछे लोग यहाँ पर फ्लाई करने लगे थे। धीरे धीरे करके लोग आगे की तरफ को अप्रोच कर रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर लोगों को वाइट मिस्ट दिखती है यहाँ पर सी ऑफ बोन के तरफ, जो कि यहाँ पर धीरे धीरे करके और भी ज़्यादा थिनर होती गाइस जा इसके रही। बाद यहाँ पर देखने के लिए मिलती है एक लार्ज ब्राइट रेड होल अपीयर होती है, जिसके बाद सारे ही लोगों की आंखें इसी के ऊपर थी कि आखिर ये चीज़ है क्या। असल में यहाँ पर एक अजीब सा होल डोर था, जो कि यहाँ पर 100 मीटर के रेडियस के अंदर मौजूद होता है, और ये यहाँ पर फैलने लगा था। जबकि दिखाया जाता है कि काफ़ी सारे लोग जो थे इसी के ऊपर लैंड करते हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पर ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर आगे क्या हो सकता है, क्योंकि पहले ही यहाँ पर ये लोग इतनी ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन को फेस कर चुके हैं। सारे लोग काफ़ी एंशियस होते हैं। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग चुपचाप खड़े हुए थे और वो वेट कर रहे होते हैं कि कब शाओयान आगे बढ़ेगा, क्योंकि शाओयान एकदम से ही आगे नहीं बढ़ता, बल्कि वो सोच समझ कर आगे जाता है। शाओयान की गेज जो थी वो एकदम से ही सरप्राइज हो जाती है जब वो यहाँ पर देखता है कि फैंग किंगर भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि यहाँ पर हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब की एक मेंबर ही है। उसके साथ में उसके काफ़ी सारे लोग भी होते हैं जो कि उसके सेक्ट से ही थे, और यहाँ पर वो देखता है कि यहाँ पर हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब के एक एल्डर भी मौजूद हैं। स्पेशली यहाँ पर एक मैन होता है जो कि वाइट हेयर मैन था, और उसका नाम हमें हुआंग शुआंग पता चलता है, जो कि एक 5 स्टार 1000 लेवल का बंदा है। जिसके साथ ही हुआंग शुआंग जो थे वो शाओयान की तरफ को देखने लग जाते हैं, और उसकी अपीयरेंस देख कर यहाँ पर किंगर से कहते हैं कि क्या ये वही पर्सन है जिसके बारे में तुमने बताया था कि वो ऑब्टेन कर रहा है फिनिक्स डीमन ब्लड एसेंस को। तभी वो यहाँ पर एरोगेंटली कहती है कि यस। जिसके बाद उसे गुस्सा भी आ रहा होता है शाओयान के ऊपर, और कहीं ना कहीं वो इस बात से जलिस हो रही होती है कि अभी कुछ वक्त पहले जब वो शाओयान से मिली थी तब तो शाओयान की स्ट्रेंथ काफ़ी कम थी, और अब सडनली यहाँ पर वो दाउजुंग क्लास पर पहुँच गया। ये चीज़ वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही थी कि शाओयान एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है। जबकि फैंग किंगर यहाँ पर अपने दांतों को पीसते हुए कहती है कि ऑफ कोर्स ये वही है
जिसके साथ ही हुआंग शुआन उससे कह रहे थे कि तुम परेशान नहीं हो, भले ही इस लड़की की स्ट्रेंथ ज़्यादा है लेकिन मैं तुम्हारे साथ मौजूद हूँ। असल में यहाँ पर फैंग किंगर जो है उसने यहाँ पर इनहेरिटेंस को ऑब्टेन किया है, जिसकी वजह से वो भी बहुत ही जल्दी 1000 क्लास के ऊपर ब्रेक थ्रू कर लेगी, जो कि उसके लिए एक अच्छी बात है। साथ ही हुआंग शुआंग भी उसके साइड ही होते हैं, तो फैंग किंगर इस वजह से और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाती है और अब शाओयान को मॉक करने लगी होती है, जो कि इसका हमेशा का ही काम है। शाओयान इमीडिएटली अपने गेज को शिफ्ट करता है यहाँ पर मौजूद एल्डर के ऊपर, जिनके पास से शाओयान काफ़ी ख़तरनाक सा मर्डरस ऑरा सेंस कर पा रहा होता है, जिसके चलते यहाँ पर शाओयान कुछ भी नहीं कहता बल्कि वो दूसरे डायरेक्शन में देखने लगा होता है, जहाँ पर उसे कुछ और ग्रेट पावरफुल लोग देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर विंड लाइटनिंग पवेलियन, हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब, आइस रिवर वेले और श्वानमिंग सेक्ट भी मौजूद होते हैं। ये सारे के सारे भी यहाँ पर एंशिएंट रैली की वजह से ही आए हैं और शाओयान को पता था कि ये सारे ही उसके एनिमीज़ भी हैं कहीं ना कहीं। जिसके साथ ही शाओयान देखता है कि यहाँ पर बिंग है भी मौजूद है और साथ ही यहाँ पर कुछ और एक्सपर्ट भी हैं। अब वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि शाओयान यहाँ पर मौजूद है तो फिर अब यहाँ पर इसके साथ कुछ ना कुछ पंगा ज़रूर से ही करें, लेकिन शाओयान अभी के लिए फ़िलहाल कुछ भी नहीं करना चाहता है। साथ ही यहाँ पर बिंगे जो था वो कोल्ड हो जाता है एकदम से ही, क्योंकि उसे याद आता है कि लास्ट टाइम गू क्लैन के सामने उसे बहुत ज़्यादा बेइज्जती का सामना करना पड़ा था, क्योंकि यहाँ पर उसे वहाँ से भागना पड़ गया था। जिसके साथ ही अभी जब एंशिएंट रूइन की बात आई है तो बिंगे की इंटेंशन एकदम से ही साफ होती है कि अब तो यहाँ पर गूक्लैन का कोई भी पर्सन मौजूद नहीं है और वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर शाओयान को मार देगा और अपनी पास्ट वाली ह्यूमिलिएशन का बदला वो शाओयान से आज ले सकता है। साथ ही त्यानचेन को देखते हैं, जिनके फेस के एक्सप्रेशन काफ़ी फ्यूरियस नज़र आ रहे थे। उनकी बॉडी के अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा किलिंग इंटेंट यहाँ रिलीज़ होता है और साथ ही पिल्टार के अंदर यहाँ पर ये जो थे इनका भी कुछ ना कुछ सीन हुआ था, जिसके चलते प्रेजेंट में यहाँ पर ये भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर इसको ख़त्म कर पाएँ। साथ ही वो अपनी किलिंग इंटेंट को हाइड करने की कोशिश कर रहे थे शाओयान से, बट शाओयान यहाँ पर इस चीज़ को सेंस कर ही लेता है कि अगर ये सारे के सारे यहाँ ज्वाइन कर लेंगे तो मसला तो शाओयान को ही होना है अंत में। गाइज उसके बाद हमें यहाँ पर तांग हुआर दिखाई जाती है और वही शाओयान को देखकर नेचुरली बहुत ही ज़्यादा खुश थी। शाओयान भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यहाँ पर बर्निंग फ्लेम बेले भी मौजूद होगा और साथ ही उसके फादर तेंग जेंग भी मौजूद थे, जो कि शाओयान को ग्रीट करते हैं। वो खुद भी यही कह रहे थे कि शाओयान वाकई में एक चैम्पियन है जो कि इतनी जल्दी 1000 क्लास पर पहुँच गया है, और वो पूछने लग जाते हैं कि सब कुछ ठीक तो है। तभी शाओयान कहता है कि आप यहाँ पर किस कारणवश आए हैं। तभी वो कहने लगे थे कि ऑफकोर्स एंशिएंट रैली की वजह से ही। असल में यहाँ पर एक एलाइट दाओशैंग जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेयर है और उसी के चक्कर में मैं यहाँ आया हूँ। पास पास की सिचुएशन के बारे में तो उन्हें पता ही था। तभी शाओयान से कहने लग जाते हैं कि देखो, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो फिर तुम मुझे ज़रूर से ही बताना। और वो शाओयान की काफ़ी रिस्पेक्ट भी करते थे, क्योंकि शाओयान एक टियर 8 के एल्केमिस्ट भी है, जिसके चलते यहाँ पर शाओयान की इज्जत तेंग जेन के दिल में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्लेस पे है। साथ ही वो यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि शाओयान मैं तुम्हारी पूरे तरीके से मदद करने की कोशिश करूँगा। तभी यहाँ पर ढेर सारी अजीब सी लाइटनिंग जो थी वो यहाँ फ्लैश करने लग जाती है, और ये गाइस कुछ और नहीं बल्कि एंशिएंट रूइन का डोर ही था। वैसे पहले के बारे में अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर अभी कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा होता, क्योंकि डर सभी को लग रहा था। ग्राउंड में से काफ़ी सारा लावा भी देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा वो यहाँ पर एक दूसरे से अलग हो रहा होता है, मतलब कि यहाँ पर ग्राउंड फट रहा था जिसके अंदर से लावा सभी लोगों को देखने के लिए मिल रहा होता है। तभी वहाँ पर एक वास्ट टनल जो था सडनली ओपन हो जाता है और सारे लोग देखते हैं कि इसके अंदर से कुछ ब्लू सी फ्लेम निकल रही है। अब ये फ्लेम इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि जो भी इसकी चपेट में आ रहा था वो राख में कन्वर्ट हो रहा था। यहाँ पर मौजूद लोगों की चिल्लाने की आवाज़ें ये सभी लोग सुन सकते थे और इसे देखकर डर भी रहे होते हैं। हालांकि यहाँ पर अब ये लोग ग्रीड नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि अपनी ग्रीड से ज़्यादा तो जान बचाना ज़रूरी है, तो इसी के चलते यहाँ पर कुछ नहीं करते। जबकि यहाँ पर कुछ कुछ एक्सपर्ट्स जो थे वो अपनी बॉडी को डाउ की से इंस्टेंटली कवर कर लेते हैं, जिससे कि अब वो आराम से इस फार पाथ के थ्रू होते हुए आगे जा सकते हैं। वो ऐसा करते भी हैं और तभी हमें दिखाया जाता है कि तेंग जेंग जो थे वो भी अपने 9 ड्रैगन लाइटनिंग हेवनली फ्लेम को रिलीज़ करते हैं और पूरे के पूरे बर्निंग फ्लेम वेले के सारे ही लोगों को उसमें कवर अप कर लेते हैं। शाओयान अनलीश करता है हेवनली फ्लेम को और इमीडिएटली यहाँ पर ड्रैगन जो था वो सभी के अराउंड आ जाता है, जैसे कि लिटिल फेरी डॉक्टर जियान तियानहू और साथ ही यहाँ पर जैन भी। तभी यहाँ पर इस चीज़ को देखने के बाद कि शाओयान के पास में हेवनली फ्लेम है, तेंग जेंग काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। इवन उनका 9 लाइटनिंग फायर ड्रैगन जो था वो इसे देखकर डरने लग जाता है।
तभी शाओयान कहता है कि चीफ आप यहीं पर रुक जाएं, पहले मैं जाता हूं। और वो अभी इस मोमेंट पे ये भी नहीं देखता कि वो कितने ज़्यादा हैरान हुए हैं शाओयान की पावर देखकर। शाओयान जैसे जैसे आगे जा रहा होता है अपने इस फायर पाथ में, तभी यहाँ का टेम्परेचर जो था वो काफ़ी कम होने लगा होता है, जबकि बाकी सारे लोग जो थे वो इस चीज़ को देखकर डर रहे होते हैं कि शाओयान आखिर है क्या चीज़, ये बंदा हर बार एक नया शौक दे ही देता है। जबकि यहाँ पर गाइस हमें ये भी दिखाया जाता है कि बिंगे का जो ग्रुप था वो यहाँ पर ऑलरेडी अपने आप को प्रोटेक्ट करके आगे की तरफ को जा रहा होता है, जबकि जैन यहाँ पर पहले से ही रेडी थे, क्योंकि उन्हें ये चीज़ पता होती है कि ये लोग कहीं ना कहीं शाओयान के ऊपर हमला ज़रूर से ही करेंगे। लेकिन शाओयान अभी के लिए किसी को भी एक्शन लेने से मना करता है। शाओयान यहाँ पर देख रहा होता है कि चीज़ें अभी एकदम ही ठीक चल रही हैं, तो इसके चलते वो कुछ भी मजडब यहाँ पर नहीं करना चाहता था। जबकि हमें ये दिखाया जाता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर जो थी वो यहाँ पर आइस रिवर वैली को देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज भी होती है। शाओयान देखता है कि जो पाथ है जिसके ऊपर ये लोग चलते हुए आ रहे हैं ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। असल में ये लोग काफ़ी टाइम से यहाँ पर ऐसे ही आगे बढ़ते हुए जा रहे थे, लेकिन अगर ऐसे ही लगातार बिना किसी एंड रास्ते के आगे बढ़ेंगे तो फिर इनकी बॉडी के अंदर जो दाव की है वो तो ख़त्म हो ही जाएगी, और सूनर और लेटर ये लोग यहाँ पर अपनी मौत का सामना करेंगे। जिसके बाद शाओयान कहता है कि ये असल पाथ है ही नहीं। ये सुनकर सभी लोग कहते हैं तो फिर असल एंट्रेंस है कहाँ पर। लिटिल फेरी डॉक्टर भी काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है, जबकि शाओयान अपने एक डीप एक्सप्रेशन को यहाँ पर दिखाता है और कह रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि जो माग्मा जो कि यहाँ पर मौजूद है नीचे की तरफ शायद वही इसका असल रास्ता है। ये सुनकर सारे लोग हैरान थे, लेकिन तभी शाओयान कहता है आइस रिवर वैले हमसे आगे था, लेकिन सडनली वो हमसे कैसे इतना ज़्यादा आगे निकल गया कि डिसअपियर ही हो चुका है। और शाओयान कहता है कि यकीनन उन लोगों ने यहाँ पर उस ट्रू एंट्रेंस को फाइंड कर लिया होगा, जिसके चलते यहाँ पर वो लोग यहाँ से चले गए हैं। और मुझे लगता है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ रॉक टनल वगैरह ज़रूर से ही होगी। अब सारे ही लोग शाओयान की बात सुनकर काफ़ी शॉक्ड थे, लेकिन शाओयान का ग्रुप उसकी बात के ऊपर भरोसा रखता था और शाओयान के प्रोटेक्शन से हेवनली फ्लेम के थ्रू ये लोग होते हुए उस जगह से निकलकर डायरेक्टली ही इस माग्मा के अंदर चले जाते हैं, जिससे कि ये लोग एक अजीब सी जगह पर आके लैंड करते हैं कि ये लोग एक अलग सी जगह पर आ गए थे, जो कि काफ़ी सस्पिशियस सी जगह नज़र आ रही होती है। शाओयान और उसका पूरा का पूरा ग्रुप इमीडिएटली यहाँ पर ड्रैगन फ्रूट को ढूंढने के लिए लगा हुआ था, जबकि दिखाया जाता है कि यहाँ पर शाओयान कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब सा तियान क्लास डाउ कॉन्टिनेंट है। तभी यहाँ पर शाओयान कुछ और चीज़ें भी देख रहा होता है, उसे अपने आसपास काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही थी, जबकि शाओयान का पूरा ग्रुप यहाँ पर देख रहा होता है कि असल में उन लोगों के अलावा भी यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद है। इवन बिंग है भी दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर खड़ा हुआ था। साथ ही यहाँ पर हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब के लोग, आइस रिवर वैली के लोग तो मौजूद थे ही। तभी ये सारे के सारे शाओयान को ही देख रहे थे। वो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन सा ही बन जाता है सभी के लिए। इवन इसे देखकर सारे ही लोगों की अटेंशन इसके ऊपर ही शिफ्ट हो जाती है, और यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि अब बिंगे भी कह रहे थे कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ये लड़का इतनी ज़्यादा जल्दी इस ट्रू पाथ को डिस्कवर कर लेगा। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओयान उनको इग्नोर ही करता है, और वो यहाँ पर सडनली देखता है कि यहाँ पर 10 अर्थ क्लास के डीमन पपेट आ चुके हैं। ये देखकर तो सभी लोग हैरान थे। उनकी ड्रेस ब्लैक एंड सिल्वर होती है, और साथ ही कुछ ग्रीन डेकोरेशन भी हमको देखने के लिए मिलती है। ये सारे के सारे पिक दाओजोंग लेवल पर थे, तो जिसकी वजह से इनकी पावर बहुत ही ज़्यादा थी। इसके अलावा यहाँ पर एक स्टोन डोर भी देखने के लिए मिलता है, जो कि यहाँ पर काफ़ी एनर्जी को फ्लक्चुएट कर रहा था। अब बाकी सारे लोग तो इन्हें ही देख रहे होते हैं कि अर्थ डीमन पपेट जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं, क्योंकि यहाँ पर इनका सामना करना इतना भी आसान नहीं है। अब सारे के सारे यहाँ पर डिस्कशन कर ही रहे होते हैं, और कोई भी यहाँ पर जल्दी से एक्ट नहीं करता। तभी दिखाया जाता है कि एक 2 स्टार दाउजन लेवल के जो एल्डर होते हैं वो आगे बढ़ते हैं, और उनकी बॉडी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा दाव की सर्च कर रही होती है। वो यहाँ पर कॉन्फिडेंट थे कि वो यहाँ पर इन 10 अर्थ डीमन पपेट को आसानी से हरा पाएंगे। तभी ये यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, और हमें दिखाया जाता है कि तुरंत से ही यहाँ पर इनके पास में हमें कुछ स्पीयर्स भी देखने के लिए मिलते हैं। अब ये स्पीयर काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग एंड हैवी थे, जिसके चलते ओल्ड मैन हंसने लग जाता है, और वो यहाँ पर फाइट करना शुरू करता है। लेकिन ओल्ड मैन को कुछ नहीं पता था, जब यहाँ पर ये आगे बढ़ते हैं और एक हमला करते हैं तो एक हमले में ही इस एल्डर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जबकि
हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट थे और यहाँ पर इस एल्डर ने भी कुछ कुछ हमले करने शुरू कर दिए थे। वो एक ऐसा हमला करता है, इतना ज़्यादा पावरफुल फिस्ट अटैक कि यहाँ पर एक ही बार से 3 पपेट को अच्छा सबक सिखाता है, जबकि बाकी बचे हुए पपेट्स जब इस चीज़ को देखते हैं तो वो तुरंत ही एक फॉर्मेशन को बनाना शुरू कर देते हैं और वो अपने अपने कनेक्शन के थ्रू इस काम को कर रहे थे। जबकि हमें दिखाया जाता है कि एक पपेट के अंदर से गोल्डन लाइटनिंग जो थी वो भी ट्रांसफ़र हो रही होती है पपेट के अंदर, जिससे कि वो यहाँ पर इवॉल्व होकर स्काई डीमन पपेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता और वो अब एक दाउजुन लेवल पे बन चुका था। इसे देखकर ओल्ड मैन काफ़ी ज़्यादा हैरान था, जबकि शाओयान भी एकदम से ही स्टंट हो जाता है ये सीन देखकर। स्पेशली ओल्ड मैन वो समझ जाता है कि यहाँ पर ये जो गोल्डन येलो स्काई डीमन पपेट है ये यहाँ पर अब उसकी अच्छी खासी बैंड बजाएगा। वो ओल्ड मैन के सामने आकर खड़ा भी हो जाता है। ओल्ड मैन काफ़ी ज़्यादा डर चुका होता है, लेकिन ये जो पपेट था वो अपनी बॉडी के अंदर से लाइट काफ़ी ज़्यादा निकाल रहा होता है और साथ ही काफ़ी सारे अटैक्स भी ओल्ड मैन के ऊपर करने लग जाता है। ओल्ड मैन भी डर के मारे अपनी सारी स्ट्रेंथ का यूज़ कर रहा था, लेकिन यहाँ पर अब पपेट्स के सामने ओल्ड मैन का टिक पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि अब दोनों के ही बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है स्ट्रेंथ के मामले में। ओल्ड मैन के ऊपर जैसे ही हमला होता है तो वो तुरंत काफ़ी ज़्यादा ब्लड वॉमिट भी करने लगे होते हैं और उनके लिए अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था अब आगे बढ़ के यहाँ पर इस फाइट को कंटिन्यू करना। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जैसे ही ये पपेट देखते हैं कि अब यहाँ पर मामला ख़त्म हो चुका है, तभी स्काई डीमन पपेट भी यहाँ पर विड्रॉल कर लेते हैं और यहाँ पर ये जो लोग थे वो एंट्रेंस की तरफ जाने लगे होते हैं। ये देखकर वो वहाँ पर काफ़ी तेज़ी से जाते हैं। असल में ये वहाँ के गार्ड ही हैं जो कि एंट्रेंस एरिया को गार्ड कर रहे हैं, लेकिन अब जैसे ही काफ़ी सारे लोग आगे बढ़ते हैं तो उनका ध्यान भी भटक चुका था। लेकिन गाइज यहाँ पर शाओयान की डिज़ायर कुछ और ही थी। शाओयान यहाँ पर सोच रहा होता है कि तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके की फॉर्मेशन इन्होंने बनाई है। साथ ही शाओयान कहता है कि अगर इनके स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर दिया जाए तो ये 5 स्टार दाउजन के साथ में भी आराम से फाइट कर लेंगे। और ये देखकर शाओयान यहाँ पर लाइटनिंग की तरह मूव करता है और लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि तुम एक काम करो, तुम इन सभी के ऊपर नज़र बनाए रखना। शाओयान तो वहाँ से निकल कर चला जाता है अपने नेक्स्ट काम को करने के लिए, जबकि यहाँ पर हुआंग शुआंग जो थे वो काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हैं क्योंकि वो इस पपेट को हासिल करना चाहते थे। शाओयान भी यहाँ पर 100 मीटर के रेडियस के अंदर बहुत तेज़ी से आगे जाता है और वो इस पपेट को हासिल करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन तभी हुआंग शुआंग भी उसके ऊपर पंच से एक अटैक करते हैं और काफ़ी एनर्जी रिलीज़ होती है। शाओयान भी एकदम से क्विक अटैक से खुद को बचाते हुए यहाँ पर आगे बढ़ता है, जबकि यहाँ पर शाओयान बस तेज़ी के साथ आगे बढ़ते हुए इसी पपेट को अपना हासिल करना चाह रहा होता है, जिससे कि वो यहाँ पर इस पपेट का ओनर बन जाए। जबकि यहाँ पर ये ओल्ड मैन जो थे वो भी यहाँ पर शाओयान को साइड करके पपेट को हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन शाओयान जानता था कि इसको कंट्रोल आखिर कैसे करना है और उसकी पावर आखिर किस तरीके से यहाँ पर यूज़ की जा सकती है। शाओयान यहाँ पर तुरंत ही बूस्ट करता है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को और हमें दिखाया जाता है कि शुआंग जो थे वो यहाँ पर एकदम से ही खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ तक आ तो चुके हैं, लेकिन अंकल को यही नहीं पता कि आखिर पपेट को कंट्रोल करना कैसे है। जिसके बाद यहाँ पर उनको आ जाता है गुस्सा और वो डिसाइड करते हैं कि अगर मैं इस पपेट को हासिल ना कर सका तो फिर शाओयान को भी इसे हासिल ना करने दूंगा। और ये सोचते हुए वो यहाँ पर तुरंत ही काफ़ी फोर्स के साथ एक पंच से अटैक करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कोलाइड करने के लिए जा ही रहा था, तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ बीच में स्काई डीमन पपेट आ जाता है और हुआंग शुआन इमीडिएटली वहाँ से विड्रॉल कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि अब बहुत ही बड़ा खतरा उनके सामने खड़ा है, जो कि असल बात है भी। एंड देन गाइज यहाँ पर शाओयान जो था वो इस 10 अर्थ डीमन पपेट को अपने पास में रखता है और हमें दिखाया जाता है कि इन्हें पास में रखने के बाद शाओयान बहुत ही ज़्यादा खुश था। तभी यहाँ पर हमें एक स्क्वायर डोर ओपन होते हुए दिखता है और हमें दिखाया जाता है कि शाओयान भी इसके अंदर एंटर करने लगा था। एंड गाइज इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।